वर्तमान दिल्ली को पहले खांडवप्रस्थ कहते थे। वहाँ जंगल थे, वहाँ पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे पूरी तरीके से बंजर थे, कुछ पैदा नहीं होता था, कोई नहीं रहता था। इसीलिए बाद में दुर्योधन ने खांडवप्रस्थ को युधिष्ठिर को दे दिया। युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर, बाकी अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस खांडवप्रस्थ को डेवलप किया और उसका नाम रख दिया इंद्रप्रस्थ। आप जानते हैं आज वर्तमान दिल्ली में जो पहले इंद्रप्रस्थ था, खांडवप्रस्थ था, जिसको युधिष्ठिर जी ने इंद्रप्रस्थ बनाया, आज उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, लेकिन बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, सारे आक्रांताओं के नाम पे सड़कें भी हैं, बगीचे भी हैं, गलियां भी हैं, मोहल्ले भी हैं। जबकि उन आक्रांताओं ने एक भी सड़क नहीं बनाई थी। दिल्ली के अंदर जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब सड़क के नाम पे सड़कें हैं, इसको या तो अंग्रेज़ों ने बनाया या तो कांग्रेस ने बनाया, उन्होंने खुद कोई बनाया नहीं था, और आज भी चल रहा है। दुख मुझे इस बात का है कि सुबह से लेकर शाम तक समाजवाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, पेरियारवाद, दुनिया भर के जुमले फेंकने वाले ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार कभी ये नहीं कहते कि भारत में एक नामकरण संहिता बननी चाहिए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाया जाए और पूरे देश में आक्रांताओं के नाम के जितने सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं उनको बदल दिया जाए, उनका भारतीयकरण किया जाए। भारत में आज भी गुलामी के निशान हैं, उन आक्रांताओं के निशान है जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हमारे पूर्वजों की हत्या किया। जो गुलामी के निशान हैं उनको मिटाने के लिए अलग एक बहुत आसान है, एक भारतीय धरोहर संहिता बना दिया जाए और जितने भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला है सबको एक साथ रिस्टोर कर लिया जाए। लेकिन कोई भी समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, नेहरूवादी, पेरियारवादी कभी गुलामी के निशान मिटाने की मांग नहीं करता, न गुलामी के नाम हटाने की मांग करता है। भारत में आज भी गुलामी की कुरीतियाँ चल रही हैं। बाल विवाह, बहुविवाह, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, चाची से निकाह, मौसी से निकाह, मामी से निकाह, बुआ से निकाह, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, सबसे निकाह चल रहा है। लेकिन कोई भी समाजवादी, अंबेडकरवादी, गांधीवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी ये गुलामी की कुरीतियाँ ख़त्म करने की बात नहीं करता। भारत में बहुत सारी गुलामी की कुप्रथाएँ चल रही हैं। तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, खतना, पता नहीं क्या क्या कुरीतियाँ चल रही हैं, कुप्रथाएँ चल रही हैं। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इन गुलामी की कुरीतियों और गुलामी की कुप्रथाओं को ख़त्म करने की मांग नहीं कर रहा है। भारत में आज 75 साल के बाद भी गुलामी की शिक्षा चल रही है। वही मदरसा व्यवस्था, वही मिशनरी एजुकेशन सिस्टम, वही मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, वही मैकाले का एजुकेशन सिस्टम आज भी 75 साल के बाद भी चल रहा है। लेकिन कोई भी समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी, साम्यवादी जो दुनिया भर की वाद की बात करते हैं, कोई ये नहीं कह रहे हैं कि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदली जाए, भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, लोगों में चारित्रिक विकास हो, लोगों का नैतिक विकास हो, लोगों का आध्यात्मिक विकास हो, लोगों का मानसिक विकास हो, लोगों का शारीरिक विकास हो, ऐसे शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, न कि गुलामी वाली शिक्षा व्यवस्था। अल्टीमेटली मदरसे में तो जिहादी निकलते हैं, मदरसे से जिहाद पनपता है, मदरसे से आतंकवाद फैलता है, मदरसे में तो अवैध हथियार कितनी बार मिल चुके, फिर भी मदरसों के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। ये गांधीवाद, अंबेडकरवाद, समाजवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद ये महज एक जुमला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, क्योंकि ये लोग कभी भी गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग नहीं करते। कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ये नहीं कह रहा है कि पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाए, पुलिस को निष्पक्ष बनाया जाए। जो पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है इस 1861 के पुलिस एक्ट कारण, इसको हटाया जाए, पुलिस रिफॉर्म लागू किया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए, 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। इस पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। सुबह से लेकर शाम तक तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करेंगे। गांधीवाद की बात करेंगे, लोहियावाद की बात करेंगे, अम्बेडकरवाद, समाजवाद, वामपंथ, पता नहीं कितने सारे बात करेंगे, दुनिया भर की आइडियोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन कभी पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे कि ये जो लेखपाल है, जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, जो पेशकार है, सबका काम डिसाइड कर दिया जाए।
कि किसको क्या काम करना है और कौन सा काम कितने दिन में करना है, इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हो, इसकी बात नहीं करेंगे। भारत में न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। 5 करोड़ लोगों, 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग घटिया कानूनों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी SC/ST एक्ट के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी दहेज केस के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी जो है वो बलात्कार का आरोप लगा दिया जाता है, उससे आत्महत्या कर लेते हैं लोग, फर्जी जो है उनके ऊपर ब्याज चढ़ा दिया जाता है, सूदखोरों से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, हरामखोरों से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था बदली जाए, इस पर कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी, लोहियावादी कोई भी नहीं बोल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। इन नेताओं के पाखंड को उजागर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में घटिया कानून के कारण गुंडे, बदमाश, मवाली ये सब पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, विधानसभा कोई MLA बन रहा है, कोई MLC बन रहा है, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो टिकट खरीद के दलाल टाइप के लोग राज्यसभा में पहुंच जा रहे हैं और बाद में टिकट खरीद के लोकसभा में पहुंच जा रहे हैं। मूल कारण घटिया कानून, सड़ी हुई व्यवस्था। कौन बदलेगा? स्वाभाविक सी बात है, संसद को बदलना पड़ेगा, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। चूँकि वो नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको दल गुलामी छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों से सीधे सीधे इन पे सामने जाके मुंह पे इनसे पूछना पड़ेगा, ये गुलामी की घटिया पुलिस न्याय चुनाव व्यवस्था कब बदलेगी। आपको इनसे पूछना पड़ेगा, ये गुलामी की घटिया टैक्स व्यवस्था कब बदलेगी। ये जो वर्तमान टैक्स सिस्टम है, इनकम टैक्स सिस्टम, GST सिस्टम, ये टोल टैक्स, वैट, रोड टैक्स, दुनिया भर के टैक्स, ये केवल और केवल व्यापारियों का शोषण करने के लिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियां व्यापारियों से चंदा लेती हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पे नहीं चल रही, केवल कार्यकर्ताओं के पैसे से नहीं चल रही है, बाकायदा व्यापारियों से चंदा लिया जाता है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सारे टैक्स खत्म हो, 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए, कमाई पे सारे टैक्स बंद हो, केवल खर्च करने पे टैक्स लगना चाहिए, एक्सपेंडिचर टैक्स लगना चाहिए। ये इनकम टैक्स, GST, टोल टैक्स, रोड टैक्स सब बंद होना चाहिए। लेकिन नहीं, कारोबार चल रहा है, शोषण का जरिया बना हुआ है। इनकम टैक्स के अधिकारी नहीं चाहते इनकम टैक्स खत्म हो, GST के लोग नहीं चाहते GST खत्म हो जाए, CA भी नहीं चाहते कि ये सारा इनकम टैक्स 12 सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि उससे उनका कारोबार चल रहा है। नेता भी नहीं चाहते क्योंकि इससे उनको शोषण, उनको दबाने में आसान होती है, उनको छापा डलवा के धमकाते हैं और पैसा वसूलते हैं। तो अगर व्यापारी इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, मिडिल क्लास अगर इनकम टैक्स के खिलाफ नहीं बोलेगा, बिजनेस क्लास के लोग GST के खिलाफ नहीं बोलेंगे, टोल टैक्स देने वाले टोल टैक्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे, रोड टैक्स वाले रोड टैक्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो फिर कौन बोलेगा? अल्टीमेटली आपको ही बोलना पड़ेगा। ये गुलामी की जो टैक्स व्यवस्था है, ये बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत ही घातक है और इससे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार पनप रहा है। ये गुलामी की जो व्यापार व्यवस्था है, ये बहुत ही घातक है, हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। व्यापार के नाम पे हुक्का बार खुलवाए जा रहे हैं पैसे लेके। नेता पैसा लेते हैं, डांस बार का लाइसेंस दे देते हैं। नेता पैसा ले रहे हैं, हुक्का बार, बियर बार खुलवा रहे हैं, कैसीनो खुलवा रहे हैं, जुआ घर खुलवा रहे हैं। अभी मैं गोवा में गया था, सनातन संस्था का वहाँ एक कार्यक्रम था। वहाँ देख के आए कितने बड़े बड़े कैसीनो खुले हुए। गोवा योग भूमि थी, गोवा परशुराम जी की भूमि है, परशुराम जी की कर्म भूमि है। वहाँ बड़ी बड़ी, वहाँ लोग, हमारे ऋषि महर्षि तपस्या किया करते थे गोवा में बैठ के। और आज गोवा लोग जुआ खेलने जा रहे हैं, कैसीनो खेलने जा रहे हैं, अय्यासी करने जा रहे हैं, बियर पीने जा रहे हैं, दारू पीने जा रहे हैं। गोवा आज की डेट में अश्लीलता का अड्डा बन चुका है, दारू का अड्डा बन चुका है। और ये कौन करवाया है? अल्टीमेटली अमेरिका वाले तो आके नहीं करवा रहे हैं ना, रूस वाले आके नहीं करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? ये भारत के लोग करवा रहे हैं। संविधान कहता है आर्टिकल 47 नशाबंदी करो, शराबबंदी करो, और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, वही नशे का अड्डा खुलवा रहे हैं, वही शराब का अड्डा खुलवा रहे हैं। भारत में गुलामी के संस्कार आज भी चल रहे हैं। दुर्भाग्यवश ये समाजवाद, अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, दुनिया भर की बात करने वाले सुबह से लेकर शाम तक जो तू मैं करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, इसमें कोई भी नहीं बोल रहा है। न कोई गुलामी के नाम हटाने की बात करता है, न कोई गुलामी के निशान खत्म करने की बात करता है, न गुलामी की कुरीतियाँ खत्म करने की बात करता है, न कोई गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने की बात करता है, न कोई गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न कोई गुलामी के झूठे इतिहास को बदलने की बात कर रहा है, न कोई गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न कोई गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न कोई गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न कोई गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न कोई गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न कोई गुलामी की व्यापार व्यवस्था की बात कर रहा है। कहने को हम स्वतंत्र हैं,
कोई भी तंत्र हमारा नहीं है, कोई भी सिस्टम हमारा नहीं है। सरकारें बदल रही हैं, सांसद विधायक बदल रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, सिस्टम वही गुलामी वाला चल रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करिए जो सुबह से लेकर गांधी शाम तक गांधीवाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद की बात करते हैं, लेकिन गुलामी के नामो निशान हटाने की बात नहीं करते। ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए।